हेलो गाइस, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सफलता के ऊपर बात करने वाले हैं कि सफलता को पाया कैसे जाता है ना, और सफलता को पाने के कितने रास्ते हैं, और सफलता पाने के इच्छुक हैं वो क्या क्या रास्ते अपनाते हैं सफलता को पाने के लिए, है ना। अब इसमें लड़के लोग कौन सा तरीका अपनाती हैं, लड़के कौन से तरीके अपनाते हैं, फिर कैटेगरीज वाइज आता है कि हम कौन सा तरीका अपनाते हैं सफलता पाने का, है ना। तो सफलता हर व्यक्ति पाना चाहता है, मगर सबका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है ना। तो आज हम उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे कहीं कोई मंजिल पे जाना है ना। अब जब मंजिल पे जाना है तो उसके एक ही रास्ता नहीं होएगा केवल रोड पर, है ना। तो और भी कई रास्ते होंगे, ट्रेन भी हो सकती है, कच्चा मार्ग भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, जहाज जो समुद्र में चलते हैं वो भी रास्ता हो सकता है। तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं सफलता तक पहुंचने के। तो अगर मैं यहाँ पर जो अपना पहले का जो एक्सपीरियंस है या पहले से जो हम देखते चले आए हुए हैं बचपन से, अगर उनको मैं पूरा कैलकुलेशन करूं तो लोगों ने क्या क्या मेथड अपनाई है सफलता पाने के लिए, है ना। एक अपना दिमाग तो लगाया है, ये तो निश्चित है। फिर अपनी मेहनत भी लगाई है। तो शारीरिक मेहनत और दिमागी मेहनत, ये दोनों चीज़ इस्तेमाल हुई है। और दूसरी वो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई है कि हमने वो चमत्कारिक चीज़ें भी करी है क्या, उन चमत्कारिक चीज़ों में विश्वास करके उनसे भी मनोकामना मांगी है कि भैया हमको सफलता तक के पहुंचा दो, है ना। तो तीन रास्ते आए यहाँ पर, एक दिमागी मेहनत, एक शारीरिक मेहनत और एक मनोकामना पूरी करने के लिए वो वाली चमत्कारिक मेहनत, है ना। तो उसमें भी हमने प्रयास कर लेते हैं या फिर जो भी क्रिया रहती है वो कर लेते हैं कि भैया हम कैसे भी सक्सेस पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर तीन रास्ते निकल गए, एक शारीरिक, मानसिक और एक चमत्कारिक। ये तीनों चीज़ों लोग इंडियन में या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सफलता को पाना, है ना। अब हमारा विश्वास सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है, और जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हमारा विश्वास होएगा हम उसी चीज़ का, उसी तरीके का, उसी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं या अपनी मेहनत पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या फिर वो चमत्कारिक चीज़ पे हम विश्वास करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो दिमाग का डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। और जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो हमारे आसपास के माहौल, समाज, इन सब चीज़ों से ही हो जाता है वो दिमाग डेवलप। हम किस वातावरण में रह रहे हैं, हमारे आसपास में कैसी एक्टिविटी हो रही है, कैसी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमारा जो माइंड रहता है वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है या डेवलप हो जाता है। तो हम भी फिर वैसा ही प्रक्रिया करने लग जाते हैं, वैसा ही विश्वास करने लग जाते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो भी फिर हम करने लग जाते हैं। मगर क्या है कि ज़माना समय के साथ तरक्की करते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो समय के साथ साथ हर चीज़ की मेथड बदलते चली जा रही है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। तो सफलता पाने के जो नज़रिया है, जो सोच है, वो भी तो नया होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अपने दिमाग को भी अपडेट करने पड़ेगा, ना कि पुराने तरीके से ही हम अपने दिमाग को चलाएंगे, है ना। तो माइंड डेवलपमेंट का कोर्स बहुत ज़रूरी है, नहीं तो
इंसानी दिमाग की जगह कंप्यूटर ने, मोबाइल ने और एआई ने तो ले ही लिया है। और एआई रोबोट भी अब आने वाले हैं जो इंसानी दिमाग की तरह काम करेंगे और इंसान की ही तरह वर्क करेंगे। और हमने अपना दिमाग ही डेवलप करना नहीं सीखा है। तो ये था माइंड डेवलपमेंट के विषय में कि हमारा माइंड डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको पाना है सफलता, और सफलता पाने के 3 तरीके मैंने बता दिया हूँ। आपका विश्वास किस चीज़ में है सबसे ज़्यादा, आप वो ही तरीके अपनाएंगे। तो हमारे कोर्स से जुड़िए, ये आपके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर लाइफ के लिए ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, आपके लाइफ में एक बेटर चेंज लाता है। तो इसकी फीस